राजधानी भोपाल से बड़ी खबर बता रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव का शंखनाद 10 तारीख को किया था। बीजेपी ने जो प्रत्याशी दिए हैं वे स्वच्छ छवि वाले हैं। जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता को ही टिकट दिया गया है। जनता का अपार समर्थन मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी इतिहास बनाएगी। नगर निगम में काम किया, विकास किया है, सभी जगह विकास होगा, ये बड़ी बात उन्होंने कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कटनी में भी विकास हुआ है। कटनी की प्रत्याशी 3 बार पार्षद रही हैं। अपील समिति भी अपना काम कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि नया प्रत्याशी जल्द दिया जाएगा। पहली बार इतना मंथन पार्षदों की टिकट पर हो रहा है। ये सहज प्रक्रिया है। राजनीति में सभी चुनाव लड़ना चाहते हैं, सभी कार्यकर्ता इसके लिए उत्साहित भी हैं। वहीं सांसद प्रज्ञा ठाकुर को मिली धमकी को लेकर भी उन्होंने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी मुझे वीडियो मिला है, साध्वी जी घर भी आई थी। साध्वी जी किसी से डरती नहीं है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस बार जीरो टॉलरेंस को ध्यान में रखकर महापौर और पार्षदों का टिकट वितरण किया है। इंदौर पार्षद का एक मामला सामने आया था जिनके परिवार के लोग आपराधिक प्रवृत्ति के थे, जिसके कारण उनका नामांकन वापस लिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को टिकट नहीं देगी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का पाया जाता है तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा, जिस तरीके से इंदौर में किया गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिसके खिलाफ केस चल रहा है उसको टिकट नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव का शंखनाद जो 10 तारीख को बूथ विजय संकल्प के साथ किया था, लेकिन इस बात का कहने में मुझे बड़ा गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी मध्य प्रदेश के अंदर दिए हैं, उन प्रत्याशियों की स्वच्छ छवि, सामाजिक पृष्ठभूमि और समाज के अंदर जिसको हम कहते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जिसका उल्लेख किया कि कोई प्रतिष्ठित चिकित्सक है तो कोई प्रतिष्ठित वकील है तो कोई हमारे समाज में ऐसे व्यक्तित्व जो भारतीय जनता पार्टी के जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। ये वास्तव में ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति जो प्रत्याशी हमने दिए हैं, उन प्रत्याशियों के प्रति जनता का अपार समर्थन नगर निकाय के, ग्रामीण निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। हमारी अपील समिति यहाँ पर है। भगवान दास समनानी जी है, बंसीलाल गुर्जर जी है, विनोद गोटिया जी कहाँ हैं? विनोद गोटिया जी हमारे तीनों वरिष्ठ नेता अपील समिति के अंदर कल से लगातार परसों से बैठकर के इस बात का पूरा काम कर रहे हैं। कहीं कोई अगर इस प्रकार की चीज आती है तो उसको विधिवत तरीके से प्रोसेस में लेकर के उसका समाधान निकालने का काम वो कर रहे हैं। पहली बार इतना मंथन पार्षदों पर हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, ये बहुत गंभीर विषय है। गंभीर मतलब अच्छा ही है कि हम जिनको टिकट दे रहे हैं बहुत कई मायनों में, कई पैरामीटर्स में वो फिट है कि नहीं है, सामाजिक परिवेश में, सामाजिक दृष्टि से सबका समावेश है कि नहीं है, ये भी हम प्रयास कर रहे हैं। कार्यकर्ता इस नाते से वो है कि नहीं है। वैसे इतना बड़ा दल है, जिनके पास कुछ नहीं है वो तो कुछ भी कर सकते हैं, और जहां पर एक वार्ड के अंदर 10 एक समान कार्यकर्ता हैं और 10 में से हम एक को चुनेंगे तो सहज प्रक्रिया है। अभी मुझे एक वीडियो आया और साध्वी जी सुबह सुबह घर पर भी आई थी। साध्वी वो ताकत है कि इस प्रकार के अंडरवर्ल्ड और इस प्रकार के जो अपराधी लोग हैं, साध्वी जी अगर डरती होती, साध्वी कभी ऐसे लोगों से न डरी हैं न डरती है। ऐसे धमकी देने वाले बहुत आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली इसका कंप्लेंट किया है और मुझे लगता है कि प्रशासन ने, पुलिस ने इसको संज्ञान में लिया है। पार्षदों के चयन में भी भारतीय जनता पार्टी ने विशेष तौर पर इसकी चिंता की है कि वार्ड क्रमांक 56 से श्रीमती स्वाति काशिप, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अभी प्रत्याशी बनाया था, चूंकि उनके परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में जब फीडबैक मिला, जानकारी मिली, तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रतिबद्ध है कि आपराधिक पृष्ठभूमि में उनके परिवार के लोग अगर रहे हैं, वो बहन कैसी है इसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन
अगर परिवार, उनके पति से लेकर के परिवार के व्यक्ति और आपराधिक पृष्ठभूमि का हमें अगर फीडबैक मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी इस पर जीरो टॉलरेंस पर है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने आज निर्णय किया कि उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने पार्षद का दिया था उनको हम वापस करने की घोषणा करते हैं। नया प्रत्याशी में कौन होगा उसके बारे में घोषणा अभी वहां से बात करने के बाद जल्दी उसकी हम घोषणा करेंगे।